भारत में डिजिटल रुपए की शुरुआत। पहले दिन किया करोड़ों का लेन देन। कैसे करेंगे इस्तेमाल, क्या है फायदे। आरबीआई ने 1 दिसंबर को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए रिटेल डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। पहले दिन आरबीआई ने 1.71 करोड़ रुपए जारी किए। ये पायलट प्रोजेक्ट 4 चुनिंदा शहरों में शुरू किया गया। इससे संबंधित एक अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में बैंकों की तरफ बढ़ती जरूरतों के हिसाब से रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए जारी करेगा। पहले चरण में डिजिटल रुपए को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। इन शहरों में 4 बैंकों के माध्यम से डिजिटल करेंसी उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जरिए डिजिटल करेंसी उपलब्ध कराई गई। पायलट प्रोजेक्ट के अगले फेज में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में ये पायलट प्रोजेक्ट अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक डिजिटल रुपए के विस्तार की योजना है। डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी किया जाने वाला ई-रुपी एक डिजिटल टोकन की तरह काम करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सीवीडीसी आरबीआई की ओर से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट का डिजिटल स्वरूप ही है। डिजिटल रुपए का लेन देन पर्सन टू पर्सन यानी P2P और पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M दोनों तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको मर्चेंट को पेमेंट करना है तो आप उसके पास मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल रुपए का लेन देन बैंकों, ई वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है। भारत की इकोनॉमी को डिजिटल रूप से विकसित करने की दिशा में रिजर्व बैंक के इस कदम को अहम माना जा रहा है। आरबीआई की ओर से जारी की गई इस डिजिटल करेंसी की वैल्यू कागजी नोटों के बराबर ही है। अगर आप चाहें तो इसे देकर कागजी नोट भी हासिल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को 2 कैटेगरी CBDCW और CBDCR में बांटा है। CBDCW मतलब होलसेल करेंसी और CBDCR का मतलब रिटेल करेंसी से है। इससे पहले केंद्र बैंक ने 1 नवंबर को होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपए को लॉन्च किया था। तब पहले दिन 275 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। कई बैंकों ने पहले दिन डिजिटल वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी बॉन्ड से जुड़े 48 सौदे किए थे, जिनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपए थी। ये तो बात हुई ई-रुपी के लॉन्च होने के पहले दिन कितनी कमाई की। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर इसके क्या फायदे हैं। ई-रुपी का सबसे पहला फायदा, इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोगों को जेब में कैश रखने की जरूरत नहीं रहेगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे और पेमेंट कर सकेंगे। बैंक मनी और कैश में आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। और सबसे बड़ी खासियत, ई-रुपी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। ये तो बात हुई फायदों की। अब इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। ई-रुपी का एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इससे पैसों के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाएगी। आमतौर पर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।